हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि सर मेरे फादर को 3 महीने पहले एक स्टेंट डला था और अब 15 दिन से चेस्ट पेन और लेफ्ट हैंड में हल्की हल्की दर्द होती है। दिन में एक या 2 बार होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब आपके फादर के बारे में तो मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टेंट डला था वो किस नस में डला था, जब डला था तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे एग्जैक्टली उनके जो रिपोर्ट्स है, खासकर ईसीजी और 2D इको में क्या है, उनके बाकी के ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स क्या है, ये सारी जो जानकारी लगती है ये ओपिनियन देने के लिए कि इस पेन का क्या करना, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैं इस पर आपको एक पर्सनल ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, इस विषय के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, जिससे शायद आपको फ़ायदा होगा और हमारे ग्रुप मेंबर्स को भी फ़ायदा हो। तो अगर किसी को रिसेंटली एंजियोप्लास्टी हुई है, उसको स्टेंट डालना पड़ा हो ब्लॉकेजेस के लिए, और उसके बाद फिर अगर उसको अगले कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों में वगैरह चेस्ट पेन हो रहा है, तो ऐसे इसमें जो सबसे पहला डाउट मन में आता है और जो सबसे पहला हमारा जो कारण हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है कि क्या हार्ट की नस में वापस ब्लॉकेज हो रहा है। क्योंकि एक बार स्टेंट डालने के बाद, हालांकि री ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं होते हैं, वापस से री ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी को वापस चेस्ट में पेन हो रहा है, तो इसके लिए ये कहीं री ब्लॉकेज का साइन है या नहीं, इसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लेना ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो पेन है, इसके वैसे दूसरे भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये चेस्ट का मस्कुलर पेन हो सकता है एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा हो, कभी कभी जो नर्व, गर्दन की नर्व दबने की वजह से भी हाथों में वगैरह हमारे पेन हो सकता है। तो ये बाकी के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हार्ट का है या नहीं उसको कभी भी क्लियर कर लेना, उस डाउट को क्लियर कर लेना कभी भी सेफ है। तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आगे कराए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बाकी के पैरामीटर्स क्या है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किए। तो इसके लिए सिंपल एक ईसीजी लेके देखा जा सकता है, वापस स्टूडियो को किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ी तो ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट किया जा सकता है, और अगर बहुत स्ट्रांगली कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है सब कुछ चेकअप करने के बाद, तो वापस एक एंजियोग्राफी भी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले जब भी चेस्ट पेन होता है एंजियोप्लास्टी के बाद, सबसे पहले हमने हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं उसको क्लियर कर देना, रूल आउट कर देना ज़रूरी है। और अगर ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि ये हार्ट की वजह से नहीं है, तब हम बाकी की चीज़ों को या बाकी के कारणों को जो मैंने अभी डिस्कस किया, उस चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे डिस्कस करिए कि आपके पिताजी को तकलीफ हो रही है, ताकि वो सारी चीज़ें देखे जो मैंने अभी अभी डिस्कस की है, और क्या सही ट्रीटमेंट है आपको वैसे वो एडवाइस कर सके।